तो उसने ब्लेडेंटली कहा था भाई मुझे एक राइट बैक चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि दे डिड नॉट वैल्यू ट्रेंट, बट दे वांटेड टू हैव अ राइट बैक जो कि ट्रेंट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। हेंस उन्होंने 25 मिलियन यूरोज की डील की है डेंजल डमफ्रीज की, जो कि ब्रिलियंट डील है मेरे ओपिनियन में। हालांकि डमफ्रीज का लास्ट ईयर वाज नॉट वेरी गुड, बट देन वी नो व्हाट डमफ्रीज कैन डू। इट्स लाइक एक फिजिकल प्रेजेंस है जो कि डमफ्रीज टीम में लाके देंगे। एंड भाई डमफ्रीज का अगर बेस्ट वर्जन निकल गया ना भाई, तो यू नो व्हाट दिस गाय कैन डू। इसके बॉक्स एंट्रीज, इसकी फिजिकलिटी, इसकी कैरीज, इसकी क्रॉसिंग एंड गोल स्कोरिंग एबिलिटीज सेकंड टू नन है। ऑब्वियसली ही इज 30, स्टिल ही हैज गॉट क्वाइट गुड ईयर्स इन हिम। एंड यहाँ पे अगेन ही इज अ बैलेंस टू ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। टॉकिंग अबाउट ट्रेंट, यहाँ पे एक कल की रिपोर्ट है कि मूरिन्यो ने ये बात कही है कि ट्रेंट को एक तरीके से हम मिडफील्ड में भी देख सकते हैं। मतलब वी वांट टू यूटिलाइज द ट्रेंट पासिंग विजन एंड उसकी टेम्पो कंट्रोल वाली जो एबिलिटीज है जो हमने लिवरपूल पे अक्सर देखी थी। क्लॉप ने भी वो करने की कोशिश करी थी, बहुत थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो गया था। तो किसी ना किसी तरीके से ट्रेंट को मिडफील्ड में भी देखने वाले हैं। बट हाउ वुड दैट बी? क्या वो इन्वर्जन होगा फ्रॉम अ राइट बैक? क्या वो राइट अवे मिडफील्ड में सेटअप होने वाला है विद डमफ्रीज एज राइट बैक? बिकॉज ऐसे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हो। जब तक आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो यू वुड नॉट नो व्हाट ट्रेंट कैन डू इन दैट मिडफील्ड पोजीशन। मुझे लगता है कि अगर एक बंदा जो कोच जो सबसे बेस्ट सूटेड है टू ट्राई दिस, जो रिस्क कर सकता है, वो होसे मूरिन्यो ही है। वेल ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी रिपोर्ट है कि मूरिन्यो ने डबल सेशंस भी लगाए थे, तभी अक्सर प्लेयर्स फटीग लग रहे थे आपके प्री सीजन फ्रेंडलीज में। तो भाई अच्छी बात है भाई, डबल डबल आप लगा रहे हो यहाँ पे, भाई प्लेयर्स को फिट करना है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बड़ा रिफॉर्म जो जोसे मूरिन्यो ने लाया वो ये है कि भाई आप ना मील एक साथ करोगे। सो आपका अगर मान लो सुबह 9-10 बजे आपका ट्रेनिंग खुलता है, तो आप ऐसा नहीं कि 5-6 मिनट पहले आ रहे हो, आप 1 घंटा पहले आ रहे हो, तो आप ब्रेकफास्ट एक साथ करोगे एंड आप जिम वर्क करोगे एंड देन आप फिर ट्रेनिंग सेशन के लिए जाओगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये स्क्वाड बिल्ड करेगा, हार्मनी लाएगा। बिकॉज पिछले साल मैड्रिड के स्क्वाड में थोड़ी सी फाइटिंग वाइटिंग हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। ही इज ट्राइंग टू यूनाइट द होल टीम टुगेदर, गोइंग बैक टू द बेसिक्स। कि यार देखो भाई यहाँ का जयकांत शिकरे कौन है? मैं हूँ। तुम लोग बकचोदी करोगे, मैं पट्टे मारूंगा, किनारे बेंच पे बैठा दूंगा। आई गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस। मूरिन्यो ने एक बात बोली जो कि तुम्हें अगेन मूरिन्यो का पर्सनालिटी दिखाएगी, एंड दिस इज समथिंग दैट वाज नीडेड, यू नो। मूरिन्यो ने कहा कि रियल मैड्रिड डिसाइडेड टू ब्रिंग मी बैक बिकॉज दे नो व्हाट आई कैन ऑफर एंड डू विद द टीम। एंड ये बात मूरिन्यो को पता है, और ये बात उस बंदे ने कही है कि इस बार मैड्रिड ने मुझे इसलिए नहीं लाया है क्योंकि मैंने बहुत ट्रॉफीज जीती हैं। इस बार उन्होंने लाया है बिकॉज उनको पता है कि मैं उनको इस मेस से निकाल सकता हूं। तो मूरिन्यो अगेन ही इज बैक विद हिज कैरेक्टर। वो पिच पे भी ऐसे रिएक्शन दे रहा था, अपने प्री सीजन फ्रेंडलीज में देखा होगा। तो मूरिन्यो इज स्टिल मूरिन्यो एंड वी लव टू हैव अ लीडरशिप एंड मैड्रिड फैंस रियली अप्रिशिएट होसे मूरिन्यो एज द मैनेजर। बट भाई क्या मूरिन्यो रिफ्लेक्ट कर पाएगा वो परफॉर्मेंस के हिसाब से? देखो कुछ भी कह लो कि मूरिन्यो के पास जो सिलेक्शंस रहे हैं जॉब्स के, दे हैवंट बीन द बेस्ट एंड उसके टीम्स दे हैव नॉट डन सो गुड। ये वाली स्टिंट यहाँ पे मूरिन्यो it's 2.0. What would Mourinho do is a very big question. कैसा फुटबॉल खेलने वाली मैड्रिड is very big question. Well, उसके बारे में बात करने से पहले there are a few more reports about transfers, और ये फर्स्ट टीम की साइनिंग्स नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रेयान ज़ेनेबी की एक डील हो रही है ग्रेनाडा से। ये एक 19 years old